लीजिए, ये आपके सामने वो सब कुछ मौजूद है जिससे आप मुझे शादी के बदले डराना चाह रही हैं। ये सब आपका है, उठा लीजिए ये सब। अदनान मत कर, ऐसा मत करो अदनान। क्या वो औरत इतनी कीमती है कि तुम हमारे खिलाफ हो जाओ और सब कुछ खो दो? या अल्लाह, आप तो उसे अभी भी वो औरत कह रही हैं। लड़का अपनी दौलत छोड़ने को बेताब है। अजमत साहिबा, होश में आइए। आप अब भी नहीं समझी दादी। ये गाड़ी, ये पैसा, सब कुछ आपका है, सब कुछ ले ले मुझसे। लेकिन अगर मैं उस औरत के हाथ का बना हुआ सूप ही पी लूं, तो वो इस दौलत से भी ज्यादा होगा मेरे लिए। और तुम्हारी बेटी का क्या? क्या तुम अपनी बेटी को उस लड़की के लिए यहाँ अकेला छोड़ जाओगे अदनान? जमरुद के लिए तुमने सब कुछ इतनी आसानी से छोड़ दिया? बिल्कुल, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। वो अब भी इस खानदान के साथ रह रही है। जल्द आऊंगा और उसे भी यहाँ से ले जाऊंगा। खबरदार जो उसे किसी ने गुमराह करने की कोशिश की, खबरदार। अदनान रुक जाओ। अदनान मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम सब कुछ खो दोगे तो वो औरत तुम्हें चाहेगी? दादी जान, ज़मरुद को आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, वरना आप मेरे सामने ऐसी बात न करती। ज़मरुद को इन सब की नहीं बल्कि मेरी जरूरत है, और आप भी इस पत्थर के महल में रहकर खुद भी पत्थर बन गई हैं। हाँ कहो। मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दो। ठीक है, इंतजार करो। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? मेरे बेटे से दूर रहना, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना उसे। जानान, अगर तुम चाहती हो मैं फोन नहीं बंद करूं तो खामोश रहो। तो तुम मुझे अपने बेटे से बात भी नहीं करने दोगी? जानान, बात सुनो, मुझे मजबूर मत करो। सुहा से अगर ऐसी बदतमीजी करती रही ना, तो अपने बेटे को छीन लूंगा तुमसे, और शायद अपनी बेटी को भी। हामिद, देखो ये खेल अब तुम बहुत खेल चुके। हर किसी की बर्दाश्त की हद होती है, मेरी भी और तुम्हारे खानदान की भी। जानान, और कुछ ना कहना। वो फातिह से बात करना चाहती थी, उन्हें बात तो करवा देती। बाद में कर लेगी। मैं ये अंदर रख देती हूँ। शुक्रिया सानिया। अदनान, आ गया तुम्हारे पास, लेकिन दबीर खान की हैसियत से नहीं, सिर्फ तुम्हारा अदनान बनकर आया हूं मैं। क्या बात हुई? दादी के साथ कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? मैंने उस हवेली में अपनी हर चीज छोड़ दी है ज़मरुद, और हर चीज छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया हूं तुम्हारे पास। क्या तुम मुझे इस तरह कबूल करोगी? मुझे तो ये अदनान पहले से भी ज्यादा पसंद है। खुश आमदीद। खड़े क्यों हो? बैठो। मैंने तुम्हारी बातें गैर इरादी तौर पर सुन ली। रुस्तम बाबा, हम आपकी इजाजत तो ना ले सके, मगर हमने निकाह की दरखास्त दे दी है। हम लोग कल शादी कर रहे हैं। क्या कल? मैं ज़मरुद को नहीं छोड़ सकता, और ये बात मैं अपने खानदान से भी कहकर आ चुका हूं। उन्होंने मुझे नाम और दौलत से डराया, जायदाद से बेदखल भी कर दिया मुझे। क्या आप मुझे इस तरह से कबूल करेंगे? ज़मरुद से शादी की इजाजत देंगे? देखो बेटा, मेरा मसला तुमसे नहीं तुम्हारे खानदान से है। मुझे ये डर था कि तुम्हारा खानदान मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने सब छोड़ दिया।
अपने रिश्ते नाते भी, तो फिर अब तुम दोनों यहां रहो, मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा। बाबा, लेकिन ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा, कल ही शादी कर रहे हो। रुस्तम बाबा, हम तो बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। सच कहूं तो कल तक का इंतजार भी मुझसे नहीं हो पा रहा। हाय, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बेटी, कहाँ थी तुम आखिर? क्या हुआ अम्मी, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? बेटी, ये हवेली हमारे ऊपर गिर गई और हम मलबे में दब गए। ये तो बताएं, हुआ क्या है? वही जो अजमत ने अदनान को धमकी दी थी ना, उसने कहा या जमरुद या तुम्हारी दौलत, और अदनान ने गुस्से में आकर हर चीज को लात मार दी और चला गया यहाँ से। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। तो ये बताएं अम्मी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। आज शाम को मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो मुझे आपकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। अरे तो मेरी बात समझती क्यों नहीं है लड़की? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अदनान के पास अब एक पैसा नहीं रहा। मैं सोच रही थी कि जमरुद के आते ही मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी, लेकिन अब तो हम में से यहाँ कोई नहीं रहेगा। मुझे तो फौरन ही अपनी पोजीशन मजबूत करनी है, इससे पहले कि देर हो जाए। और इस बार आप क्या करने वाली हैं? मुझे तजस्सुस हो रहा है, आप बता दें। मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी करेंगे लतीफ के साथ। अरे अम्मी, तुम आज तो मुझसे भाग गई, मगर कल मैं कोई बहाना कबूल नहीं करूंगा, ये याद रखना। इधर देखना, ऐसा क्या है जिस पर तुम मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। मेरी बच्ची, होश में आ जाओ, लापरवाही छोड़ दो और लतीफ पर तवज्जो दो। देखो, लतीफ अब दमीर खान खानदान का सरबराह है। मेरी बच्ची, गौर से सुनो, लतीफ ही अब इस पूरी जायदाद और हवेली का मालिक है। किसी भी लम्हा कोई दूसरी औरत उसे छीन सकती है। बेटा, सोचो इस बात को। जमरुद, अदनान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शब बखैर कहने आया हूँ यहाँ। अब जल्दी से कहो और जाओ यहाँ से। क्या तुम अपने मंगेतर को बिना शब बखैर कहे ऐसे ही भेज दोगी? अदनान, मुझे डर है कि कहीं बाबा ना देख ले। ठीक है, चल अब जाओ। तो क्या बजाऊं? सुहा कॉल करिए, मुझे उससे बात करनी होगी। तुम जाओ यहाँ से। हेलो जमरुद आपा, मैंने अभी आपकी मिस्ड कॉल देखी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ, माफ करना, इतनी रात को कॉल की तुम्हें, लेकिन क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अदनान और मैं शादी कर रहे हैं कल। ओह, वाकई में? हाँ बिल्कुल, और हम तुम्हें और हामिद को अपनी शादी पर बुलाना चाहते हैं। अदनान और दादी की झगड़े की वजह से कोई नहीं आ रहा, बस इसीलिए तुम्हें फोन किया। तुम दोनों आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुशी से आती, लेकिन यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। ठीक है, बस ये बता देती हूँ, शादी मेरे बाबा के घर के बाग में होगी। अगर नहीं आ सकोगी तो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो।